हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके स्क्रीन पर ये जो सवाल दिख रहा है ना, इसे आप लोग पॉज करके और हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसे हल कर ले जाते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है इस समय। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए और अच्छे से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगर आपसे ये सवाल नहीं हल हो पाया है तो अब मैं इसको हल करके आपको समझा रहा हूँ। आप इसको समझ लीजिए ताकि इस प्रकार के आगे से जो भी प्रश्न आए आपके बोर्ड में तो आप उसे अच्छे से हल कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर जो ये सवाल है, ये देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। ये जो पार्ट है ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है, यानी ये लिखना है आपको, ठीक है। विवर्तन और व्यतिकरण में भेद लिखना है, अंतर लिखना है। लेकिन इसके बाद का जो ये हिस्सा है इसको भी यहाँ पर देखिए, यहाँ तक भी ये लिखना ही है। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए, ये भी लिखना है। लेकिन ये वाला जो है ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है? विवर्तन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल। 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल देखने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो विवर्तन का है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका फार्मूला है। विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होती है वो बराबर होती है 2 लैम्डा अपॉन ए के, ठीक है। जहां लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। और ए क्या है? झिर्री की चौड़ाई है। ए क्या है? झिर्री की चौड़ाई है। झिर्री क्या होती है? यानी वो जो बारीक बारीक जो जगह होती है जहां से प्रकाश होकर के गुजरता है, तो ये जो चौड़ाई होती है ना इसकी स्लिट की, उसे हम लोग झिर्री की चौड़ाई कह रहे हैं, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित किए हैं इस फार्मूले में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सवाल में दे दिया है कि किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 6000 एंगस्ट्राम की तरंग दैर्ध्य है प्रकाश की, यानी लैम्डा का मान क्या दे दिया? ज्ञात है लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्राम। आप बोर्ड में इसी तरह से लिखिएगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। ज्ञात है लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्राम। अब 6000 एंगस्ट्राम को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 6 × 10⁻³ 6000 को लिख लिए। और एंगस्ट्राम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आपने इसको लिख लिया। इसको हल करेंगे 6 × 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आधार समान है और घातें जुड़ जाएंगे, 3 और -10 तो -7 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए का मान कितना दिया है। यहाँ 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। यानी ए का मान 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर में है। और फार्मूले में जब भी आप मानों को रखते हैं तो आप एसआई में रखते हैं, एसआई यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर एसआई में इसका मान क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। यहाँ पर 10⁻²से गुणा हो गया तो इसका मान कितना आ गया? 3 × 10⁻⁶ मीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, W0 यानी कि यहाँ पर जो फार्मूला है W0 बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लैम्डा का मान रख देंगे और ए का मान रख देंगे। तो देखिए 2 गुणे लैम्डा का मान कितना था? 6 × 10⁻⁷ बटे में ए का मान कितना है? 3 × 10⁻⁶। अब यहाँ इस 3 से यहाँ पर 6 कटा, यहाँ 2 बार, ठीक है। और ये 2 गुणे ये 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर क्या आ गया? 4। क्लियर है इतना। और ये 10⁻⁻6 जो है ये ऊपर गया तो 10⁻+6 हो गया, ठीक है। और 10⁻+6 और 10⁻−7 ये दोनों गुणा होकर के 10⁻−1 बन गए। और 10⁻−1 को मैंने बटा करके 10 लिख दिया, 4/10, ठीक है। और 4/10 कितना मीटर होगा? 0.4 मीटर होगा। क्लियर। अब 0.4 मीटर को मैंने क्या किया? 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल दिया, तो कितना माना गया? 40 सेंटीमीटर माना गया। जो कि यहाँ पर जब ये विवर्तन के बाद केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा तो उसकी कोणीय चौड़ाई होगी। देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट जो बनता है यहाँ पर इस तरह से, सॉरी, यहाँ पर इस तरह से बनता है, जो यहाँ पर इसी की चौड़ाई ये पूछ रहा है, ठीक है, इसी की। तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? ये वाली पूरी चौड़ाई होती है, जिसका मान होता है 2 लैम्डा अपॉन ए। क्लियर है। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप बोर्ड में कर ले जाओगे, अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।